नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे इसका इलाज क्या। जी हां, लगातार अगर हम बात करें तो जो शासकीय चिकित्सा सेवा है इससे डॉक्टरों का जो मोह है वो भंग होता नजर आ रहा है। और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो डॉक्टरी का जो पेशा है, जो पहले जो सेवा के नाम पर हुआ करता था, सेवा के लिए हुआ करता था, और डॉक्टर बनने के पहले डॉक्टरों को ये शपथ भी दिलाई जाती थी कि डॉक्टरों को जो है जनता की सेवा करनी है। लेकिन ये सेवा अब धीरे धीरे करके प्रोफेशन में बदलता जा रहा है और यही कारण है कि सिस्टम से लगातार डॉक्टरों का पलायन नजर आ रहा है। अगर बीते 2 सालों की अगर हम बात करें तो कोविड काल था, संकट का काल था। लोग जो है कोरोना के चलते जिंदगी से लगातार जंग लड़ रहे थे, कोरोना से जंग लड़ रहे थे, जिंदगी को बचाने के प्रयास हो रहे थे। और ऐसे में सबसे बड़ी मुसीबत जो थी डॉक्टरों की कमी थी। उसके बाद अनलॉक जरूर हो गया है शहर, चीज़ें दोबारा से पटरी पर लौट रही हैं, लेकिन सवाल यही है कि इसका इलाज क्या। क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं वो अब धीरे धीरे शासकीय सेवाओं से पलायन कर रहे हैं, शासकीय सेवाओं को छोड़कर निजी क्षेत्रों में जाकर अपनी डॉक्टरों की सेवाएं दे रहे हैं। कुछ अपने क्लिनिक्स खोल रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल्स बना रहे हैं। और इसके कारण जो सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था है वो जो है पूरी तरीके से बिगड़ती हुई नजर आ रही है। अगर आंकड़ों पर भी हम नजर डालें तो साफ तौर पर ये नजर आता है कि कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो इस बात को बताते हैं कि जो शासकीय अस्पताल है यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है। और जो डॉक्टर हैं वो भी चाहते हैं कि वीआरएस मिल जाए, क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये है कि जो विशेषज्ञ हैं उनके पास लगातार डॉक्टरों की कमी होने के चलते उन पर मरीजों का बोझ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक डॉक्टर एक दिन में 10 से 12 ऑपरेशंस कर रहा है, कई बार उनको 24-24 घंटे ड्यूटी इमरजेंसी में देना पड़ रही हो। यही कारण है कि डॉक्टर्स का मोह भी भंग हो रहा है। तो कैसे जो है शासकीय अस्पतालों में डॉक्टर्स रुकेंगे, कैसे जो भगवान कहा जाता है डॉक्टर्स को, ये भगवान क्यों अपने प्रोफेशन पर विश्वास नहीं कर रहा है? क्या पैसा ही सब कुछ है? ये तमाम सवाल हैं और इन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल मौजूद हैं। अगर हम बात करें तो डॉक्टर राकेश मालवी जी हमारे साथ जुड़ गए, अध्यक्ष हैं शासकीय चिकित्सा महासंघ के। सीधे हम राकेश जी के पास चलेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। धन्यवाद। राकेश जी, कैसे देख रहे हैं? अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की ही तो मध्य प्रदेश से सालाना 100 से ज्यादा जो डॉक्टर्स हैं, हम शासकीय डॉक्टरों की बात भी कर रहे हैं और जो संविदाओं पर सेवा दे रहे हैं उन डॉक्टरों की बात भी कर रहे हैं, लगातार वो शासकीय सेवाएं छोड़ रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स ने तो VRS तक के लिए आवेदन लगाकर रखा है। आपको नहीं लगता कि धीरे धीरे करके जो गरीबों के लिए जो स्वास्थ्य व्यवस्था है जो सरकार चलाती है वो पूरी तरीके से बैठ जाएगी और जो गरीब है उनको इलाज नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऐसे ही डॉक्टरों का पलायन चलता रहा? तो आपकी बात बिल्कुल सही है। और सबसे पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं कि हम सब डॉक्टर्स को भगवान मानना बंद कर दें। डॉक्टर्स इंसान हैं, चिकित्सा विज्ञान उन्होंने पढ़ा है और उस चिकित्सा विज्ञान के आधार पर वो मरीजों का इलाज करते हैं। अब बात ये आती है कि मध्य प्रदेश शासन के अंदर चिकित्सक सरकारी नौकरी में रुकना क्यों नहीं चाहते। तो सवाल ये है और इसका जवाब ये है कि आखिर जो भी लोग शासकीय नौकरी में काम कर रहे हैं, गांव में काम कर रहे हैं, जिले में, तहसील पे, मेडिकल कॉलेज में, आज आप देखिए कि पूरे भारतवर्ष में सबसे बुरी स्थिति जो चिकित्सकों की है, शासकीय चिकित्सकों की, वो मध्य प्रदेश के अंदर है। ना उनके पास पेंशन है, ना उनके पास आगे बढ़ने के कोई अवसर हैं, उनकी कोई प्रमोशन पॉलिसी नहीं है। जो प्रमोशन पॉलिसी है वो आज से 40 वर्ष पुरानी है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत है। अभी आप देख लीजिए कि कई मेडिकल कॉलेजों में तो 3-3, 4-4 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है। अगर आप गांव में कार्य कर रहे डॉक्टर्स को देखेंगे तो 20-20, 25-25 साल से वो एक ही गांव में बैठे हुए हैं। कोई उनके आगे बढ़ने के या उनको निश्चित एक अवसर पर उनको जिला स्तर पर ले आए, फिर राजधानी में ले आए, या वो एक निश्चित उस समय पर काम करें गांव के अंदर, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। यही कारण है कि जो सरकारी डॉक्टर्स हैं अब वो शासन की नौकरी नहीं करना चाहते, भले ही वो कम पैसों में या उनकी प्रैक्टिस भले ही कम चले, लेकिन वो खुद का कोई क्लिनिक या खुद की किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर काम कर लेना चाहते हैं। स्थिति बद से बदतर हो गई है, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखिए कि जो लोग भी जितने भी सरकारी नौकरियां हैं, सबसे पहले चिकित्सक उसमें आते हैं। आप मेडिकल कॉलेज की बात कर लीजिए, 2018 में 100% लोग इसमें आना चाहते थे। 3 सालों के अंदर 60% डॉक्टरों ने नौकरियां छोड़ दी। स्वास्थ्य में के अंदर आप देख लीजिए कि 50 से 60% डॉक्टरों के पद खाली हैं।
लेकिन ये खाली क्यों है इस पर कोई बात नहीं करना चाहता, ये भरेंगे कैसे इस पर कोई बात नहीं करना चाहता, डॉक्टर सरकारी सेवा में रुकेंगे कैसे इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। ये जो सरकारी डॉक्टर जो जा रहे हैं और इसके कारण जो गरीब मरीजों को, जो मासूमों को जो परेशानी हो रही है, उसके लिए चिकित्सक जवाबदार नहीं है। सरकारी जो पॉलिसीज हैं और इन पॉलिसीज को लागू करने वाले जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इसके लिए जवाबदार हैं। जवाबदार मैं इसलिए उनको मानता हूं क्योंकि ना तो उनको चिकित्सा का ज्ञान है, ना उन्होंने चिकित्सा सेवा में कभी कार्य किया है। डॉक्टर्स की परेशानी को वो समझ नहीं सकते। जब डॉक्टर उनके सामने बेबस हो जाता है वो, और ये इतनी सारी समस्याएं जो उसके सामने असहनीय समस्या आ जाती हैं, इसके बाद सरकारी नौकरी छोड़ने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं रह जाता। श्रीमान जी, तो मेरा यही कहना है कि जब तक शासन उनके साथ बातचीत करके उनके समकक्ष या उनके बेहतरी के लिए भी कोई पॉलिसी नहीं लाएगा, चिकित्सक सरकारी सेवा में बिल्कुल नहीं रुकेंगे। आने वाले समय में ये स्थिति और खराब होने वाली है। सर, आपने तमाम चीजों पर गहराई से प्रकाश डाला, लेकिन सर दो चीजें महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से आपने कहा कि डॉक्टर्स पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो क्या दूसरा रास्ता नहीं है? सरकार से आप मांगे मनवाने के लिए कई बार मुलाकात भी करते हैं और खुद आप भी चिकित्सा महासंघ से हैं, तो क्या इसके लिए प्रयास नहीं हुए? परेशानी कहाँ आ रही है? परेशानी साहब जो आ रही है वो ये है कि हम तो सरकार से बात करते हैं जी, और सरकार का मतलब होता है कि मंत्री और मुख्यमंत्री और जो शासन में बैठे हुए जो अधिकारी होते हैं, वहां परेशानी ये आ रही है कि जो मंत्री या जो सरकार है वो चिकित्सा विभाग को या स्वास्थ्य विभाग को प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा चलाना चाहती है। और प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं वो चिकित्सक, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, इनसे उनका कोई दूर दूर तक नाता नहीं होता। वो इसके बारे में बिल्कुल उनको ज्ञान नहीं होता है। और मतलब आप बड़ी बात कह रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों से जो है चिकित्सा सेवा नहीं चलेगी, बल्कि डॉक्टरों से चलाएं। आपका एक सुझाव भी है सरकार को। सर, आप बने रहिएगा हमारे साथ। डॉक्टर प्रदीप चंदेल IMA के पूर्व अध्यक्ष भी जुड़ गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर हीरालाल अलावा एम्स के पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। अलावा जी, सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अलावा जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप देख रहे हैं कि लगातार जो है, अगर हम बात करें तो जो चिकित्सक हैं वो अब शासकीय अस्पतालों को छोड़कर निजी अस्पतालों में जाना पसंद कर रहे हैं या खुद का अस्पताल बना रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सर? एक बड़ी समस्या आ रही है और इसका इलाज क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो आम लोग हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो सीधे तौर पर इससे प्रभावित हो रही है। जी, ये बात सही है कि ज्यादातर डॉक्टर्स का अभी प्राइवेटाइजेशन की तरफ या प्राइवेट संस्थाओं में ज्यादा रुझान है। इसके पीछे कहीं न कहीं सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार की नीतियां जिम्मेदार हो। एक समय था, आज से 15 से 20 साल पहले तक, जब हम लोग MBBS में एडमिशन लिया था, मैंने 2001 बैच में, उस समय जो कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में डीन और पूरा वहाँ का ऑटोनोमस बॉडी होती थी, वो वहाँ की व्यवस्थाओं को देखते थे और बेहतर तरीके से रन करते थे। दूसरी, लेकिन अभी जो देख रहे हैं हम लोग, ज्यादातर सरकार का इंटरफेयर मेडिकल कॉलेजेस के प्रोफेसर के उनके जो ट्रांसफर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे भी सरकार के प्रति असंतोष बढ़ रहा है। दूसरे, ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग फैसिलिटीज की बात करते हैं तो सरकार डॉक्टर्स को पोस्ट तो कर रही है, और खासकर ग्रामीण इलाकों में जिस क्षेत्र के रहने वाले डॉक्टर उसको उस क्षेत्र में पोस्टिंग देने के बजाय उसको अपोजिट डायरेक्शन में भेज रहे। भिंड मुरैना के डॉक्टर्स को धार झाबा बड़वानी, और धार झाबा बड़वानी के जो डॉक्टर्स है जिन्होंने MBBS किया उनको भेज रहे भिंड मुरैना। ये भी एक कारण है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में सेवाएं देना चाहते, लेकिन सरकार की इस तरफ से कोई नीतियां नहीं है। दूसरा, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के लिए, ग्रामीण इलाकों में उनके सिक्योरिटी के लिए जो कानून बनने चाहिए, आजकल कोई भी डॉक्टर्स को गाली गलौज करता है या उनको मारपीट करने के लिए तैयार होता है तो डॉक्टर्स भटकते रहता है। उनको न्याय जो मिलना चाहिए, उचित न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए नहीं है, सुरक्षा की दृष्टि से। और एक और जो अंतिम पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि हमारे मध्य प्रदेश में कई वर्षों से विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती नहीं हुई है। आज MD करने के बाद, DM करने के बाद सिर्फ मेडिकल ऑफिसर के पद पे भर्ती की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इससे भी नाराजगी है। और यही कारण है कि आज डॉक्टर्स का सरकारी सेवाओं से
धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट कम होते जा रहा है। हीरालाल जी, एक चीज और समझना चाह रहा था आपसे, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि अगर हम बात करें एमडी पे भर्ती नहीं हो रही है और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो डॉक्टर्स की कमी है, और कोविड काल में हमने देखा था कि डॉक्टर्स के लिए बड़े बड़े इश्तिहार भी छपे थे क्योंकि सब जगह डॉक्टर्स की आवश्यकता थी, और सरकार ने भी दिल खोलकर कहा था कि जो भी डॉक्टर इलाज के लिए आगे आएगा, जनता की सेवा करेगा, कोविड पेशेंट की सेवा करेगा, उनको जो है दुगना मेहनताना दिया जाएगा, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सारी सुविधाएं भी दी जाएंगी। तो क्या लग रहा है आपको, उसके बावजूद भी इस तरीके से जो चीजें हो रही हैं, क्या सिर्फ सरकार ने बयान दिया था, क्या धरातल पर कुछ हुआ नहीं? सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है। सरकार ने जो दुगना मेहनताना देने की बात करी थी, बिल्कुल अभी तक डॉक्टर्स को कोई मेहनताना जो मिलना चाहिए वो नहीं दिया गया। और एक और जो मेरी जो बात छूट गई थी, मैं महत्वपूर्ण बात है कि आज विशेषज्ञ डॉक्टरों को एक तो भर्ती नहीं कर रही है सरकार कई वर्षों से, और दूसरी जब भर्ती कर रही है डॉक्टर्स की तो जहाँ पे पीएससी सीएससी लेवल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जहाँ पर जो फैसिलिटीज होनी चाहिए, सीटी स्कैन एमआरआई मशीन और ये होनी चाहिए, पैथोलॉजी एमडी पैथोलॉजिस्ट को आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या सीएससी लेवल पे पोस्ट करेंगे, उनके लिए लैब की जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वो आज नहीं के बराबर है। तो ऐसे में एक विशेषज्ञ डॉक्टर्स को भर्ती करने के अगर जाना भी चाहते तो उनके लिए वहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं है हॉस्पिटल के अंदर। तो कहीं न कहीं सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में काम करने की बजाय सरकार खुद चाह रही है, कई बार लगता है सरकार की नीतियों से कि सरकार खुद चाहती है कि प्राइवेटाइजेशन हो जाए, जबकि सरकारी संस्थाओं में कई वर्षों से ईमानदारी से कड़ी मेहनत करने वाले डॉक्टर्स को जो उनको इनाम देना चाहिए सरकार को, वो कहीं न कहीं सरकार डॉक्टर्स के प्रति उनका रवैया ठीक नहीं है। और आज आप कह रहे हैं कि रवैया ठीक नहीं है सरकार का डॉक्टरों के प्रति, और यही कारण है कि डॉक्टर्स का मोह भंग हो रहा है शासकीय अस्पतालों से। सर बने रहिएगा। डॉक्टर प्रदीप चंदेल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आईएमए के पूर्व अध्यक्ष हैं। प्रदीप जी, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आईएमए के पूर्व अध्यक्ष भी हैं और हमने देखा है कि जब डॉक्टर्स अपनी बारी पर आते हैं, आंदोलन करते हैं, चाहे जूनियर डॉक्टर्स हो या सीनियर डॉक्टर्स हो, तो उसके आगे फिर सरकार को भी घुटने टेकना पड़ता है। तो जो डॉक्टर्स हैं वो आंदोलन की राह पर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि छोड़ना तो कोई मकसद नहीं है, और उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि मांगे जायज भी हैं लेकिन डॉक्टर छोड़कर चले जाते हैं। तो आम जो गरीब आदमी है, जो बड़े आस से शासकीय अस्पतालों में इलाज कराने पहुंचता है और वहां डॉक्टर नहीं होता, तो वो बाहर स्ट्रेचर पे पड़े पड़े कई बार दम भी तोड़ देता है। तो इस तस्वीर को हम कैसे देखें, कैसे समझें? प्रदीप जी, लगता है प्रदीप जी से हमारा संपर्क टूट गया, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर राकेश मालवी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश जी, सेम सवाल आपसे भी है कि जिस तरीके से हम बात करें, आप भी इस बात को कह रहे थे कि डॉक्टर्स की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो हमने देखा है जब जूड़ा की हड़ताल होती है और 2 से 3 दिन या चौथा दिन हो जाता है तो सरकार के प्रतिनिधि को बात करने जाना पड़ता है जूड़ा के पास। तो जूड़ा की इतनी ताकत है, सीनियर डॉक्टर्स की इतनी ताकत है, तो आपको नहीं लगता अगर सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, मांगे नहीं मानी जा रही, तो आंदोलन भी एक रास्ता हो सकता है, लेकिन हम सेवाएं करना ही छोड़ दें और निजी का रास्ता पकड़ लें, तो ऐसे तो पूरी तरीके से जो सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था है वो ठप पड़ जाएगी। बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि सरकारी नौकरी छोड़ना या पलायनवादी की नीति अपनाना ये कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जब भी चिकित्सक आंदोलन करने पर अपना आंदोलन कोई शुरू करते हैं या जूनियर डॉक्टर शुरू करते हैं, तो समाज का या मीडिया का बहुत अच्छा सपोर्ट चिकित्सक के प्रति नहीं आता, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर ये आवाज उठने लगती है कि इनके आंदोलन के कारण मरीजों को परेशानी हो रही है या बाकी चीजों को दिक्कत होती है। तो हम जानते हैं कि हमारे किसी भी तरह के कदम उठाने से जो नुकसान होता है वो गरीब और गांव के मरीजों का होता है, क्योंकि जो बाकी के मरीज हैं या जो काफी फाइनेंशियली मजबूत हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। लेकिन जब भी हम कोई कदम उठाते हैं तो हम जब मरीजों को कोई परेशानी होती है तो मरीजों की परेशानी को देखते हुए हम वापस आंदोलन ले लेते हैं, या सरकार उसके ऊपर एस्मा लगा देती है, सरकार कोर्ट में चली जाती है। इतनी सारी चीजों के बाद जब चिकित्सक परेशान हो जाता है कि यार मेरी बात भी नहीं सुनी जा रही और ना मुझे मेरी समस्याओं का निराकरण हो रहा है, अगर मैं कोई आंदोलन कर रहा हूं तो सरकार एस्मा लगा देती है, अगर मैं कोई आंदोलन करता हूं तो मेरे आंदोलन करने से मरीजों का नुकसान हो रहा है, मरीज बेचारे काल के गाल में जा रहे हैं। तो ये जो समस्या है इसके कारण डॉक्टर्स को लगता है कि यार इससे अच्छा ये है कि इस नौकरी को छोड़कर मैं प्राइवेट में
काम करने चला जाऊं और वहां जाके, अभी आपने देखा होगा कि कोविड के अंदर पिछले 2.5-3 वर्षों में जो चिकित्सक रहे उन्होंने अपनी जान पर खेलकर, मतलब वो जिस समय आदमी अपनी परछाई से भी डर रहा था, उस समय चिकित्सक अस्पतालों के अंदर रहकर कोविड के मरीजों का इलाज कर रहा था। अपने परिवार का और जीवन का भी उसने ध्यान नहीं रखा कि यार जो होगा देखा जाएगा, लेकिन एक देश प्रेम की भावना और मरीजों के प्रति उसका उत्तरदायित्व ऐसा था कि उसको लगा कि नहीं, चाहे जो भी हो जाए मुझे इन मरीजों की देखभाल करनी है। लेकिन आप ये देखिए कि उन मरीजों की देखभाल करते हुए जो चिकित्सक शहीद हो गए, जो दिवंगत हो गए, उन तक को कोविड का जो उसके परिवार को जो आर्थिक रूप से कंपनसेशन था वो नहीं मिला, उसको पेंशन नहीं मिली, उसके एनपीएस का जो पैसा था, जो उसका खुद की तनख्वाह से काटा गया हुआ पैसा था, वो नहीं मिला। तो फिर चिकित्सकों को ये लगता है कि हम क्या जानवर हैं, या सरकार हमको जो है वो द्वितीय श्रेणी का नागरिक मानकर चलती है कि हमारी किसी भी समस्या का उसके पास कोई इलाज नहीं है, हमारे ही तन काटे गए हुए पैसों का। जब कोविड में हमारे चिकित्सकों की कई चिकित्सक दिवंगत हो गए तो उनके परिवार बेचारे हाथ जोड़ जोड़कर सरकार के सामने गुहार लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोई चिकित्सक क्या करेगा? तो मेरा चिकित्सकों की परेशानी तो है, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि चिकित्सकों के सामने ये संकट तो है सर। लेकिन इस बार कोविड की आप जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे राकेश जी, ये तस्वीर भी निकल कर आई कि कई जगह जो है जनता ने डॉक्टर्स का न सिर्फ सम्मान किया बल्कि डॉक्टर्स के साथ खड़े भी नजर आए, और लोग घरों से निकलकर, क्योंकि आप अभी जब हमने चर्चा की शुरुआत की थी तो आपने कहा था कि इंसान है भगवान ना माने, लेकिन जिसके प्राण आपने बचाए उसके लिए तो आप भगवान है। और यही कारण है कि डॉक्टर को भगवान का दर्जा भारत में तो दिया ही जाता है, और जिस भी इंसान का कोई अपना बचता है वो डॉक्टर से कम डॉक्टरों को नहीं मानता। और यही कारण है कि चर्चा भी हम कर रहे हैं कि डॉक्टर्स को इसके लिए कोई रास्ता तो निकालना होगा, क्योंकि जब आप लोग वो ओथ लेते हैं कि जब भी कोई गरीब परेशानी में होगा, स्वास्थ्य के लिए उसको जरूरत होगी, आप सबसे पहले उसका इलाज करेंगे। और जीवन में सर जीवन बचाना ही सबसे बड़ा जो है काम होता है, और ऐसे में आप पर डबल जिम्मेदारी है। तो आपको नहीं लगता कि इसके लिए बीच का रास्ता निकालने के लिए किसी तरीके से एक पोर्टल तैयार होना चाहिए, किसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म तैयार होना चाहिए और सरकार से बात होना चाहिए? प्लेटफॉर्म तैयार होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ जी, कि पिछले 2-3 सालों से, ये जब से हम कोविड में काम कर रहे हैं, आप देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी सरकार के मंत्री ने, किसी भी अधिकारी ने कभी भी चिकित्सकों के, शासकीय चिकित्सकों के किसी भी संगठन के साथ बैठकर ना ही कोई मरीजों के प्रति कोई प्लानिंग तैयार की है, ना ही चिकित्सकों के भविष्य के लिए कोई प्लानिंग तैयार की है जी। तो ये वन वे कम्युनिकेशन हो गया है। ना सरकार बैठना चाहती है उनके साथ, चिकित्सकों के साथ, ना प्रशासनिक अधिकारी बैठना चाहते हैं। चिकित्सकों की समस्याएं ना वो सुनना चाहते हैं, ना उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करता हूं आपसे और जनता से कि अगर इतनी असंवेदनशीलता के बाद अगर हम कल को कोई आंदोलन करते हैं चिकित्सकों के लिए, मरीजों के लिए, तो कृपया करके आप सब हमसे, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएं, ताकि हम मरीजों की सेवा करना चाहते हैं, शासकीय नौकरी में रहना चाहते हैं, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है शासकीय नौकरी छोड़कर कि हम अपना खुद का क्लिनिक स्टार्ट करें या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। लेकिन आप मजबूर हैं और मजबूरी वश ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सर डॉक्टर अगर मजबूर होगा तो स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे चलेंगी, यही सवाल है, और इसका इलाज क्या है यही ढूंढने की हम कोशिश करना है। बहरहाल आप बने रहिएगा। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका IND 24 में। बहुत धन्यवाद आकाश आपका। हर्षवर्धन जी, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी समस्या मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ डॉक्टरों की कमी है, और अगर हम सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में ही डॉक्टरों की है, जहाँ पर ऑलरेडी डॉक्टर कम है। और ऐसे में डॉक्टरों का पलायन, जो आंकड़े बता रहे हैं साफ तौर पर वो चौंकाने वाले हैं कि 100 से ज्यादा जो डॉक्टर्स हैं हर साल अपनी शासकीय सेवाएं छोड़कर या अपना खुद का नर्सिंग होम डाल रहे हैं, अस्पताल डाल रहे हैं, या किसी निजी नर्सिंग होम में काम कर रहे हैं। लेकिन इसके कारण जो सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा रही है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, और लगातार जो रुचि है डॉक्टरों की सरकारी सेवाओं में आने की वो कम होती जा रही है।
तनख्वाह डॉक्टरों को जो मिलती है उसको कम नहीं कहा जा सकता, तनख्वाह अच्छी मिलती है, लेकिन जो उनको प्राइवेट प्रैक्टिस मिलती है उसके मुकाबले तनख्वाह बहुत कम है। यही वजह है कि डॉक्टर्स काम करना नहीं चाहते। और आकाश, आप शहरों की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो कुछ एक शहरी मोह के कारण डॉक्टर रह जाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे सुविधाओं की भारी कमी है वहां पे डॉक्टर्स रह के काम नहीं करना चाहते। तो एक सवाल डॉक्टर से भी है, क्या वो अपनी वो शपथ भूल गए हैं जो वो लेते हैं डॉक्टरी की पढ़ाई करने के दौरान, कि सेवा उनका पहला धर्म है, कर्तव्य है? क्या डॉक्टर भी समाज में जो भौतिकता आ गई उससे प्रभावित हो गए हैं और सेवा की जगह जो उनको उसके बदले राशि मिलती है उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं? तो सवाल डॉक्टर से भी है और सवाल समाज से भी है। समाज की जिम्मेदारी ये है कि आज डॉक्टर्स को कई बार मारपीट का शिकार भी होना पड़ता है जी। जो मरीज के रिलेटिव्स हैं वो परेशान भी करते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन पहली बात ये है कि डॉक्टर का जो काम है वो सेवा का काम है और कुछ निभाना चाहिए इसको। हर्षवर्धन जी, एक चीज और समझना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से डॉक्टर राकेश मालवीय जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि डॉक्टर्स को जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो मिल नहीं रही, लंबे वर्षे से उनको पदोन्नत नहीं किया जा रहा है, नए डॉक्टर्स की भर्ती नहीं हो पा रही है और यही कारण है कि मजबूरी में डॉक्टर्स ऐसा कर रहे हैं। आपको लगता है क्या? क्योंकि मैंने एक जो तस्वीर कोविड काल में देखी, जहां भी जो डॉक्टर था उनको लोग सैल्यूट करते हुए नजर आए थे। अगर सड़क से कोई डॉक्टर गुजर जाता था तो उनको लोग सैल्यूट करते थे और एक अलग तस्वीर डॉक्टरों के लिए, एक अलग मान सम्मान जो है नजर आ रहा था, चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो चाहे शासकीय सेक्टर का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और कोविड टाइम में तो डॉक्टर्स ने मानवता पे मैं मानता हूं कि एक बड़ा एहसान किया जी। अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की जान बचाना, और कई डॉक्टर्स इसमें हम कहेंगे कि शहीद हो गए एक तरीके से, अपनी जान उन्होंने दे दी इस काम में। ये एक बड़ी बात है और ये योगदान आप जुटला नहीं सकते उनका। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि आज डॉक्टर बनने में किसी बंदे को 10 साल और कई बार 15 साल भी लग जाते हैं। वो बड़ी डिग्री लेता है, स्पेशलाइज करता है अपने आप को, और उसके बाद जो उसको सरकारी नौकरी में तनख्वाह मिलती है और वो जब अपनी तनख्वाह को अपने किसी जो साथी जो कि बड़ा डॉक्टर हो गया है और वो प्राइवेट अस्पताल में काम करता है या सर्जरी करता है, उससे जब तुलना होती है तो उसको लगता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। लेकिन ये बहुत जरूरी है सरकार के लिए कि सरकार चाहे डॉक्टर्स की तनख्वाह बढ़ाए या और कोई उनको पर्क्स दे। सार्वजनिक जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको मजबूत करना बहुत जरूरी है। गांवों में आज भी सुविधाएं नहीं है, सेवाएं नहीं है, और हम देखते हैं कि डिलीवरी के लिए लोगों को डोली में डाल के गर्भवती महिलाओं को लाके आना पड़ता है जिला मुख्यालय पे। ऐसे सीन्स भी हम आज भी देख रहे हैं। तो काम होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद, आभार। और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि इसका इलाज क्या है, लगातार इस तरीके की तस्वीर देखने में आ रही है कि लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो पलायन की तरफ जा रहे हैं। और सवाल ये उठ रहा है कि जब डॉक्टर सार्वजनिक क्षेत्र में शासकीय अस्पतालों में काम नहीं करेंगे तो किस तरीके से जो है डॉक्टर्स जब नहीं रहेंगे तो किस तरीके से जो आम आदमी, गरीब आदमी है, उनका इलाज होगा। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सवाल यही है कि इसका इलाज क्या है, और अगर इलाज की हम बात करें तो इलाज एक ही है कि यहाँ पर सिस्टम को भी सुधरना होगा और जो डॉक्टर हैं उनको भी अपनी ओत को याद करना होगा, तभी जाकर जो है इस तरीके से चीज़ों को हल किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें तो डॉक्टरों का सिस्टम से पलायन लगातार जारी है, लेकिन अगर हम शासकीय अस्पतालों की बात करें तो कई बार इस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आती है जहाँ पर बाहर गरीब मरीज स्ट्रेचर पर अपना दर्द में कहारते हुए दम तोड़ देता है। और उस तस्वीर को देखकर सबकी आत्मा तो जो है, आत्मा में दर्द होता है, लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि ऐसी घटनाएं सामने ना आए, उसके लिए आप और हम क्या कर रहे हैं। अब देखना होगा सिस्टम इसको लेकर कितना आगे आता है और डॉक्टर क्या अपना मन बदलते हैं। लेकिन ये बड़ा सवाल है, इसका इलाज क्या। IND बाखबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।